आई गेट इट डूड, तुम्हें म्यूजिक भी सीखना है, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट भी बजाने हैं, तुम्हें कोडिंग भी सीखनी है, तुम्हें रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व करना है, तुम्हें इतनी सारी चीजें करनी है और उसके लिए टाइम बस इतना सा है, तो इसे मैनेज कैसे करें? मैं इस क्वेश्चन का बहुत टाइम से आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था एंड आई थिंक अब वो मुझे मिल गया है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इमेजिन करो तुम इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो एंड तुम देखते हो कि एक एक्सपीरियंस्ड गिटार प्लेयर गिटार बजा रहा है एंड तुम्हारा मन कर गया कि चलो यार मुझे भी गिटार बजाना है। तुम गिटार लाते हो, 3 दिन उसे बजाते हो, देन तुम्हें दिखता है कि तुम्हारी फीड में कोई बंदा बहुत अच्छा रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा है, तो तुम रूबिक्स क्यूब लाते हो एंड देन गिटार कहीं पड़ा रहता है, तुम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हो 2 दिन, वो भी कहीं पड़ा रहता है। फिर तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट आता है, तुम उस चीज को लाते हो, 2-3 दिन यूज करते हो एंड देन वो भी खोने में पड़ी रहती है। तुम साल में कभी एक आध बार उसे यूज कर लेते हो बट उसके बाद वो वहीं पे रखी रहती है, तुम इसे फिर रेयरली ही यूज करते हो। सी द थिंग इज, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमारे हाथों में है बिकॉज ऑफ आवर फोन, तो हमारे माइंड के लिए रोज कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है एंड फिर हमारा ब्रेन चाहता है कि वो चीज भी हमारे पोजीशन में हो। तो इन सिंपल वर्ड्स, हमारी वांट्स इतनी है लेकिन हमारा टाइम और रिसोर्सेज बस इतना सा है, तो इसको मैनेज कैसे करें? नाउ वी नो दैट तुम्हें बहुत सारी चीजों का शौक है, बट ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। या तो वो कॉन्स्टेंटली अपने इंटरेस्ट को स्विच करते रहते हैं, या वो ओवरवेल्म हो जाते हैं एंड सोचते हैं कि मैं क्या करूं, एंड उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं करते। बट हाँ देखो, अगर तुम इनमें से किसी 2 कैटेगरीज में हो या तुम किसी और 3rd कैटेगरी में भी क्यों ना हो, ये चीज हमेशा याद रखना कि having too many interests is never a bad thing. In fact, it is very good that you are curious and तुम्हें नई चीजें एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करने का मन करता है। That is true. But अगर तुम्हें किसी भी चीज में प्रोग्रेस देखनी है तो तुम्हें उसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना होगा एंड अगर तुम उन दोनों में से किसी कैटेगरी में बैठते हो तो आई एम डैम श्योर कि तुम अभी वो चीज नहीं कर रहे होगे। नाउ हो सकता है तुम ये सोच रहे हो कि पार्थ मुझे तो बहुत सारी चीजें करनी है, तो मैं इनमें से चूज क्या करूं? वेल इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, मैं भी तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड जेन्युइनली तुम अपने माइंड में उनके आंसर्स देना। चाहे हो सकता है वीडियो पॉज करनी पड़े तो वीडियो पॉज कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं इसको 10, 20 या इवन रेस्ट ऑफ माई लाइफ तक कर सकता हूँ? अगर तुम्हें ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है तो तुम 5 साल तक इसको कंटिन्यूस कर सकते हो। बिकॉज सी, यू माइट बी इंटरेस्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, लेकिन तुम्हें वो 100 की 100 चीजें इक्वली पसंद नहीं होंगी। हो सकता है तुम एक चीज लगातार 4 घंटे तक कर पाओ और एक चीज करने के बाद आधे घंटे बाद तुम बोर हो गए एंड देन तुम उसे रख देते हो। तो ये चीज एक बार फिगर आउट करो एंड वीडियो पॉज कर लो अगर तुम्हें करनी है तो। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इज दिस थिंग गोइंग टू हेल्प मी इन द फ्यूचर? अब चाहे वो उसे मोनेटाइज करना हो या वो तुम्हें ओवरऑल एक एज अ ह्यूमन इंप्रूव कर रही हो। जैसे अगर तुम्हें वर्कआउट्स करने का शौक है तो वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी को इंप्रूव करता है। नाउ नंबर 3, एंड दिस इज ऑप्शनल, बट आस्क योरसेल्फ, कैन आई मोनेटाइज इट इन द फ्यूचर? नाउ अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शनल है क्योंकि हर किसी को अपनी हॉबी मोनेटाइज नहीं करनी होती, लेकिन एज अ बैकअप इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन। इनफैक्ट अगर तुम ऐसा कुछ मोनेटाइज करते हो जिसमें तुम्हें एक्चुअली इंटरेस्ट है, जिसे करने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि तुम उसको और ज्यादा सस्टेनेबली कर पाओ। या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि तुम्हें वो चीज करने से पूरा ही मन उठ जाए एंड फिर तुम उसे लाइफ में कभी ना करो। लेकिन अगर हम ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, बट या ऑप्शन 2 इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। चलो, आई होप तुमने इन तीनों का जवाब अपने माइंड में जेन्युइनली दिया होगा। तो तुम्हें एक स्किल या हो सकता है एक से ज्यादा स्किल पता चल गई हो जिसपे तुम स्टक रहना चाहते हो। बट नाउ जो तुम्हारे बाकी इंटरेस्ट हैं उनका क्या तुम्हें वो ड्रॉप कर देने चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। इन माई ओपिनियन व्हाट यू शुड डू कि तुम एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दो कि मैं हफ्ते में 3 बार पियानो प्ले करूंगा या फिर मैं रोज 15 मिनट बैठ के रूबिक्स क्यूब सॉल्व करूंगा। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बस मैं एक एग्जांपल की तरह यूज कर रहा हूँ एंड इसका फायदा ये होगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट वो मिस आउट भी नहीं होंगे एंड इनफैक्ट अगर तुम स्लोली भी इनमें प्रोग्रेस करोगे, दैट इज स्टिल प्रोग्रेस, राइट? बट देयर आर थिंग्स जो कि क्रिएटिविटी पे रिलाई करते हैं, तो उनके साथ क्या करा जाए? क्योंकि तुम उसको एक टाइम अलॉट नहीं कर सकते। हो सकता है तुम्हें बीट्स बनाना पसंद है, म्यूजिकल बीट्स बनाना पसंद है, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन तो ऐसे क्लिक करती है, राइट? मुझे माइकल जैक्सन का एक एग्जांपल याद आता है कि उनको रात को 3 बजे एक सॉन्ग का आइडिया आया था एंड देन ही जस्ट वेंट टू द स्टूडियो एंड मेड दैट सॉन्ग
ना मुझे सॉन्ग का नाम याद नहीं, आई एम सो सॉरी, बट या आई थिंक तुम लोग मेरा रेफरेंस समझ गए होगे। वो चीज़ तुम्हारी क्रिएटिविटी पे रिलाई करती है। तो जब वो स्पार्क आए तुम्हारा, उस स्पार्क पे एक्ट करो। ये मत करो कि यार चलो मैं बाद में कर लूंगा, जस्ट एक्ट अपॉन इट डूड। ऑल्सो मैं एक बोनस पॉइंट भी बोलना चाहता हूँ, देयर आर मेनी हॉबीज जो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। जैसे मैं अगर कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल दूं तो उसमें फॉर एग्जांपल तुम्हें राइटिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, थंबनेल मेकिंग, देयर आर सेवरल डिफरेंट थिंग जो तुम कंटेंट क्रिएशन के ब्रैकेट में कर सकते हो। एंड इसीलिए अगर तुम उन 5 में से लेट्स से तुम 2 चीजें भी कर रहे हो ऑलरेडी, या तुम्हें इंटरेस्ट है करने का, देन इट कुड बी दैट कंटेंट क्रिएशन इज फॉर यू। तुम्हें ऑलरेडी अगर कैमरा के सामने बात करना पसंद है और तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग पसंद है, तो तुम हो सकता है बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओ, राइट? तो तुम ये भी आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी ऐसी क्या क्या हॉबीज है जो एक दूसरे से लिंक करती है, एंड उन दोनों में साइमल्टेनियसली बेटर होते जाओ। उससे तुम 2 हॉबीज को एक साथ मैनेज करोगे, एंड इससे वो दोनों हॉबीज सीखने में भी मजा आएगा। लाइक अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने अभी जो ऊपर चीजें लिस्ट करी थी, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह वगैरह, मुझे बचपन से ही वीडियोस बनाने का बहुत शौक था। लाइक स्पेशली कैमरा के सामने बात करने का, एंड स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखने का, एंड थोड़ा बहुत थंबनेल्स वगैरह डिजाइन करने का भी। लाइक ये तीनों चीजें करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, और तो मुझे एडिटिंग बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, बट क्योंकि ये तीनों चीजें ऑलरेडी मेरे को काफी इंटरेस्ट करती थी, तो मैं एडिटिंग भी करने लगा साथ साथ, एंड आई एम स्टिल इम्प्रूविंग ऑन इट। सो या मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आई होप आप लोगों को इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।